जब हम 1984 के सिख कत्लेआम की बात करते हैं तो वो बात सरकार, फौज, इंदिरा गांधी, संत भिंडरावाले, गोलियों तोपों से शुरू होती है और वहां पर ही खत्म हो जाती है। पर इसके पीछे का कारण क्या था? क्या बहाना लगाकर सरकार ने श्री दरबार साहिब पर हमला किया? क्यों देशभक्त कौम का इतने बड़े लेवल पर कत्लेआम किया गया? कुर्बानी देने वाली कौम को क्यों अतवादी का नाम दिया गया? उनके नौजवानों को क्यों बेरहमी के साथ कत्ल किया गया? ये जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर इसके बारे में चर्चा बहुत ही कम की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ऐसे कारणों के बारे में जिसके बाद सरकार ने श्री दरबार साहिब पर हमला किया। क्या बहाने सरकार ने लगाए, कैसे मीडिया को बताया कि इन्होंने, सिखों ने तो जाने कि ऐसा कर दिया, इसलिए हमने सिखों के सबसे जो बड़ा धार्मिक स्थान है श्री दरबार साहिब, उस पर हमला किया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जब आप हमारे चैनल को खोल कर देखोगे तो हर एक वीडियो में आपको सिखों का ही इतिहास देखने को मिलेगा, सिख हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सिख हिस्ट्री को जानने में उत्सुक हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जो दरबार साहिब पर हमला हुआ, इसको साका नीला तारा आकर बुलाया जाता है। जहाँ पर ये जानना जरूरी है कि क्या ये साका था। साका का मतलब क्या होता है कि शहीद होने वाला जब शारीरिक तौर पर या हथियारबंद विरोध नहीं करता तो उसको हम साका आकर बुलाते हैं। जैसे कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब की शहीदी एक साका थी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी एक साका थी, छोटे साहबजादों की शहीदी एक साका थी। बट जो 1984 में सिखों के साथ हुआ, इसको सिख कल्लूकारा के नाम से याद करते हैं। यानी कि कल्लूकारा का मतलब ये है कि जब किसी धर्म को, कौम को ख़त्म करने के लिए बड़ी गिनती में आम जनता को भी कत्ल कर दिया जाता है, उसको कल्लूकारा के नाम से जाना जाता है। सिख इतिहास में 3 कल्लूकारे हुए हैं। अगर आप उन पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बता देना। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है सिख इतिहास के तीसरे कल्लूकारे के ऊपर। इस वीडियो में हम तीसरे कल्लूकारे के जो कारण हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा जो कत्लेआम उन्हीं कौमों के साथ होता है जो कि अपने वजूद को बनाकर रखना चाहते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए कभी भी झुकती नहीं, हार कबूल नहीं करती, दुश्मनों का मुकाबला करती है। जो सिख कौम थी वो भी एक ऐसी ही कौम थी जो कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। जुल्म के आगे उन्होंने सीना चौड़ा किया। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उन्होंने कभी भी दुश्मन के आगे हार नहीं मानी। जो कौम वक्त को देखकर अपने रंग बदल लेती है, हालात बदल देती है, उनके इतिहास में इतना बड़ा कत्लेआम, इतने बड़े कल्लूकारे नहीं होते। एक कौम को ख़त्म करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि उस कौम के सभी धार्मिक स्थानों को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा तरीका होता है उस कौम के जो आर्थिक स्रोत हैं, जहाँ से उनको आमदन होती है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो तीसरा तरीका होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, जहाँ पर उस कौम के धार्मिक स्थानों को भी ख़त्म किया जाता है और उस कौम की आवाज़ होती है उसको भी दबा दिया जाता है। तीसरे तरीके के साथ पंजाब को बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। चाणक्य की नीति क्या कहती है कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो उनसे ये 5 चीज़ें छीन लो। पहली चीज़ उनका उद्योग, दूसरा फौज में भर्ती, तीसरा इंसाफ, चौथा पानी और 5वां उनसे सेहत सहूलतों को छीन लो। तो अब आप लोग खुद सोचो कि पंजाब से ये 5 चीज़ें छीनी जा रही हैं या फिर नहीं। अगर हम बात करें इंसाफ के बारे में, आज़ादी के बाद जब बात आई भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की, तो हर एक अलग भाषा बोलने वालों के लिए उनको अलग इलाका दे दिया गया और पंजाबी बोलने वाले सिखों के साथ जहाँ पर विश्वासघात किया गया। सेंटर के लीडरों के साथ जब पंजाब के लीडरों ने बात की और उनको आज़ादी से पहले किए हुए वादे याद दिलाए, तो जो सेंटर के लीडर थे वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि तब जमाना और था, अब जमाना और है, और वो बात गई। यानी कि आज़ादी के बाद से ही पंजाब से विश्वासघात किया जा रहा है, पंजाब से जो इंसाफ है वो छीना जा रहा है और अभी भी पंजाब से इंसाफ छीना ही जा रहा है, पंजाब को इंसाफ मिल नहीं रहा। चाणक्य की नीति कहती है कि अगर किसी धर्म को ख़त्म करना है तो उनसे उनका जो उद्योग है वो छीन लो। अब बात करते हैं कि पंजाब से उद्योग छीना जा रहा है या फिर नहीं। उस समय बहुत कंपनियां ऐसी थीं जो कि पंजाब में जिनकी प्रोडक्शन होती थी, तो सरकार ने उनको पंजाब छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। जब वो पंजाब में रहकर प्रोडक्शन करते थे तो उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, और जब वो पंजाब से कुछ किलोमीटर दूर किसी दूसरी स्टेट हिमाचल में चले जाते तो वहाँ पर जाकर उनको सब्सिडी दी जाती।
अब भी आप देख लो कि मौजूदा जो हालात है पंजाब के क्या है। क्या पंजाब में इंडस्ट्री है? क्या पंजाब में उद्योग है? क्यों पंजाब के जो नौजवान हैं वो विदेशों में जा रहे हैं? अगर पंजाब में उद्योग की कमी है तभी तो नौजवान विदेशों की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि चाणक्य की नीति जहां पर भी काम कर रही है, पंजाब से उसका जो उद्योग है वो भी छीना जा रहा है। किसी राज को ख़त्म करने के लिए चाणक्य ने जो अगली चीज़ छीनने के लिए कहा है वो है उनकी फ़ौज में भर्ती। ब्रिटिश सरकार के समय पंजाब की फ़ौज में हिस्सेदारी 30% यानी कि 30% हुआ करती थी और अब ये कम होकर 1.5% यानी कि 1.5% रह गई है। अब आप खुद ही सोचो कि पंजाब से क्या कुछ नहीं छीना जा रहा। अगर हम बात करें सेहत सहूलतों के बारे में, तो जनता की सेहत का ख्याल रखना सरकार का कार्य होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर जब सरकार खुद ही जनता को नशे पर लगा दे तब आप सोच सकते हैं कि उस राज की जो जनता का वो क्या होगा। पानी के बारे में तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता ही है कि पंजाब से इसके हिस्से का पानी छीना जा रहा है या फिर नहीं, दूसरी स्टेटों को पंजाब के हिस्से का जो पानी है वो दिया जा रहा है और पंजाब के जो किसान हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। 1984 से पहले भी ये सब हालात थे वो बने हुए थे और आज भी ये हालात हैं वो सेम ही बने हुए हैं। तब भी पंजाब से ये 5 चीज़ें छीनी जा रही थी तो अब भी ये 5 चीज़ें पंजाब से छीनी ही जा रही हैं, मतलब कि सिलसिला जारी है। तो उन दिनों की बात करते हैं क्योंकि हमारी जो वीडियो डेडिकेटेड है वो 1984 के जो कत्लेआम हुआ था उसके ऊपर है कि उसके कारण क्या थे। तो दिनों दिन पंजाब के जो हालात वो बिगड़ रहे थे तो सिख संगतों ने कुछ लीडरों के साथ मिलकर संत भिंडरांवाले की अगुवाई में लुधियाना में एक मता पास किया जिसको हम आनंदपुर साहब का मता भी कहकर बुलाते हैं। इस मते को पास करने के जो मुख्य कारण ये थे कि सरकार से कुछ ऐसे कानून लागू करवाए जा सके जिसके साथ जो पंजाब को एक बार फिर से रास्ते पर लाया जा सके और पंजाब की तरक्की हो सके और पंजाब की लोगों का जो जीवन है उसको ऊपर उठाया जा सके। उस समय जो सिखों का इतिहास लिखने वाले जो लिखारी थे वो बहुत कम थे और सरकार की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड मीडिया था, जो लिखारी थे, उन्होंने आनंदपुर साहब के मते को दुनिया के सामने कुछ इस तरीके से पेश किया कि पता नहीं सिखों ने सरकार से क्या मांग लिया हो। पंजाब के सिखों को अतवादी के रूप में पेश किया गया और जिन सिख लिखारियों ने 1-2 किताबें लिखी थी उन पर सरकार ने बैन लगा दिया। अब हम बात करेंगे कि आनंदपुर साहब के मते में कुछ मांगे जो कि हमें पता चली है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आनंदपुर साहब के मते में जो पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने, संत भिंडरांवाले ने क्या मांगा था सरकार से। आनंदपुर साहब के मते की मुख्य मांग ये थी कि कुदरती भंडार होते हैं, एक राज्य के कुदरती स्रोत होते हैं, उस पर उसी राज्य की सरकार का हक होना चाहिए, ना कि सेंटर सरकार का। जहां पर हम आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया में एक स्टेट है झारखंड। झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा निकलता है और कल को इंडिया का कोई दूसरा राज्य उठकर कहे कि आपके कोयले पर हमारा भी हक बनता है, आप हमें जो कोयला है वो फ्री में दो, इसका क्या मतलब निकलेगा। पर पंजाब के साथ ये जो ठगी है, ये जो लूट है उसी टाइम से चल रही है। पंजाब के हिस्से का पानी दूसरी स्टेटों को फ्री में दिया जा रहा है। तो उस मते में मांग की गई थी कि पंजाब के हिस्से का जो पानी है वो दूसरे राज्यों को फ्री में नहीं दिया जाए क्योंकि पंजाब भी गरीब हो रहा था। अगर हम बात करें तो 3 करोड़ का जो पानी है वो हर एक मिनट दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है और पंजाब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। अगर हम बात करें गुलाम भारत के टाइम की, उस समय जो बीकानेर एक स्टेट हुआ करता था और बीकानेर को पंजाब का पानी जाया करता था और बीकानेर उसकी जो पूरी रकम वो अदा करता था। तो आनंदपुर साहब के मते में ये मांग की गई थी कि पंजाब का जो पानी है वो फ्री में नहीं दिया जाएगा। तो अब आप खुद बताओ क्या ये हिंसा पैदा करने वाली मांग थी? जैसे कि इंडिया में कुछ धार्मिक शहर हैं जैसे कि हरिद्वार हो गया, ऐसे और भी कई शहर होंगे। इन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देकर नशे को बैन किया गया है। तो संत भिंडरांवालों ने सरकार से मांग की थी कि अमृतसर साहब को पवित्र शहर का दर्जा देकर नशे को बैन करना चाहिए। तो अब आप खुद ही बताओ कि इसमें हिंसा पैदा करने वाली क्या बात थी। जब हम बात करते हैं 1984 के दुश्मनों के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो दोष है वो कांग्रेस पर ही लगाए जाते हैं। पर जहां पर अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में, उस समय इसका जो नाम है वो जनसंघ हुआ करता था, तो इनका भी पूरा हाथ था। जो संत भिंडरांवालों ने मांग की थी नशे को बैन करने की, तो इस मांग का बीजेपी ने अमृतसर में विरोध किया था, जुलूस निकाले थे, बैनर लगाए गए थे, सिगरेटों और बीड़ियों को तलवारों पर टांग कर ये जो नारे लगाए गए थे कि सिगरेट बीड़ी पिएंगे हम शान से पिएंगे, कच्छ कड़ा कंगा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान। उस समय जो बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था, बड़े लीडरों में से एक था अडवाणी। वो अपनी बुक माई कंट्री माई लाइफ में लिखता है कि हमने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दरबार साहब पर हमला करने के लिए मजबूर किया था। अगर हमला करने वाला उतना दोषी है तो हमला करने के लिए उकसाने वाला भी उतना ही दोषी है।
तो सिखों पर जे आरोप लगाए गए कि अनंदपुर साहिब के मते में ऐसी मांगों को मांगा गया है कि अगर जे इम्प्लीमेंट कर दी गई, लागू कर दी गई, तो पंजाब में जो सिखों का दबदबा है वो दूसरी धर्मों पर, दूसरी कौमों पर वो बढ़ जाएगा। पर ये सच नहीं था। आनंदपुर साहिब के मते में कुछ ऐसी बातें भी थी, ऐसी मांगे भी रखी गई थी जिसका जो फ़ायदा है वो सभी धर्मों को होना था। जैसे कि उस समय जो पंजाब में दुकानदार और व्यापारी हुआ करते थे वो ज़्यादा हिंदू ही हुआ करते थे। तो संत भिंडरावालों ने ये मांग की थी कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जिनका जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से चलता है, उन पर जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाए। अब आप खुद ही सोचो, खुद ही बताओ, क्या ये जो मांग थी वो हिंसा पैदा करने वाली मांग थी? क्या ये जो वो मांग थी जिसके साथ सिखों का जो दबदबा है वो बाकी धर्मों पर बढ़ जाएगा? और उस मते में एक मांग ये भी थी कि कोई भी औरत पुलिस स्टेशन में रात नहीं बिताएगी। क्या इसका फ़ायदा केवल सिख औरतों को होना था? इसका फ़ायदा तो सभी धर्मों की औरतों को होना था। और भी कुछ मांगे जो कि आनंदपुर साहिब के मते में मांगी गई थी, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी प्रमोट किया जाए। जो लोग पक्के नशेड़ी बन चुके हैं, यानी कि जो नशा छोड़ ही नहीं सकते, उनका लाइसेंस बनाया जाए और नशा खरीदने की जो लिमिट है वो उनकी तय की जाए ताकि वो दूसरे लोगों को नशे पर ना लगा पाएँ। तो अब खुद ही सोचो कि क्या इसमें से कोई भी ऐसी मांग थी जो कि हिंसा पैदा कर दे, जो कि पंजाब में अत्याचार पैदा कर दे? तो कुछ ऐसी मांगों के साथ आनंदपुर साहिब के मते में टोटल 108 मांगे थी। इनमें से कुछ को एसजीपीसी ने पूरा करना था, कुछ को पंजाब सरकार ने और कुछ को सेंटर सरकार ने। सरकार ने इसको पूरा तो क्या करना था, अपने मीडिया और अपने स्पॉन्सर जो लिखारी थे उनके सहारे से इस आनंदपुर साहिब के मते को इस तरीके से पेश किया गया कि ये तो अत्याचार फैलाने की बात कर रहे हैं, और पंजाबियों को, पंजाब के सिखों को अत्याचारी बनाकर पेश किया गया। और सिखों ने सरकार के आगे बेनती की, जब सारे तरीके काम नहीं आए तो मजबूरी में आकर सिखों को हथियार उठाने पड़े और संत भिंडरावालों की अगुवाई में सिखों ने बगावत कर दी सरकार के खिलाफ। इसका जो एक कारण और भी बताया जाता है कि उन दिनों में जो लोग थे उनका जो विश्वास बड़ी पार्टियां कांग्रेस और जनता दल से उठ चुका था। अब इन पार्टियों को वोट लेने के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत थी। तब इनको ज़रूरत पड़ी कम गिनती वाली कौम को टारगेट करने की, तो सिखों को टारगेट किया गया। पर मुस्लिमों को टारगेट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो अगर उस समय सरकार मुस्लिमों को टारगेट करती तो पाकिस्तान और चाइना के साथ संबंध तो पहले से ही खराब थे, और दूसरा जो अरब देशों से सपोर्ट आ रही थी जो कि मुस्लिम कंट्रीज थी, उनसे वो सपोर्ट भी ख़त्म हो सकती थी। और अगर हम बात करें कि ईसाइयों पर टारगेट क्यों नहीं किया गया, उनको निशाना क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि जो बड़े ताकतवर देश थे वो ईसाई थे, उनकी आबादी ज़्यादातर ईसाई थी। अगर सरकार ईसाइयों को टारगेट करती तो इंडिया के जो रिश्ते थे उनसे ख़राब हो सकते थे। इसलिए सिखों के ऊपर ये अत्याचार किया गया, सिखों को टारगेट किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब। और इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाकर।